डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में अब मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं। एग्जामिनेशन हॉल की साइकोलॉजी को जरूर समझ लीजिए, कुछ डिस्कस कर लीजिए, कुछ सुन लीजिए, ध्यान में रखिए जो आपके बड़े काम का है। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम जाने से पहले पहले तक जरूर रिवाइज कीजिए। अभी आप पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है कि क्या क्या पढ़ें, तो पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन पढ़ने का मन नहीं करने से अच्छा है कि मन नहीं करता तब भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि अभी महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर वर्तमान के हिसाब से मारेंगे या क्वेश्चन तो पहले सेट हो गया होगा। नहीं, आप वर्तमान के हिसाब से जो अभी लेटेस्ट है उसका आंसर करेंगे। जैसे महारत्न कंपनियों की संख्या अभी से कुछ दिन पहले 11 थी, अब इसकी संख्या 12 हो गई है। तो अभी के हिसाब से मानना, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है यह आपको मानना चाहिए, विदेश सचिव कौन है उन्हें आपको मानना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बदल गए, सीडीएस की नियुक्ति हो गई है, सीडीएस नए सीडीएस आ गए हैं। तो वर्तमान के हिसाब से आपको ठीक करना है, ना कि आप ये सोचें कि क्वेश्चन तो पहले सेट हो गया होगा। दूसरी बात, एग्जामिनेशन जाने से पहले पहले तक पेड़ के नीचे बैठकर शांति वाली जगह पर कान में लगाकर, अच्छा अपने पास अगर ईयरफोन होगा तो रखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हमारा वीडियोस ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आता रहेगा। विशेषकर ऑडियो फॉर्मेट में कान में लगा के सुन लीजिएगा। आई होप कि कुछ क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ईयरफोन ले लीजिएगा, कान में लगाकर सुन लीजिएगा। कहीं ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भीड़ में बैठे हैं, कोई हल्ला आ रहा, कोई मतलब नहीं, कान में लगा हुआ कुछ सुन रहे हैं तो बी रेडी। अंदर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से 11 बजे तक आपको पहुंच जाना है, 11 बजे तक पहुंच जाना सेंटर पर। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आप पहले निकल जाइए, 10 ही बजे पहुंच जाइए। हम जानते हैं बहुत सारे लोग 7-8 बजे ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं होटल में नहीं ठहरे हैं, स्टेशन पे थे, कहीं इधर उधर थे, तो पहले ही पहुंच जाते हैं। ये तो और अच्छी बात है, लेकिन लेट होकर भी 11 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। इसे मन में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोताही नहीं करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अंदर जाइए, आराम से कूल होकर बैठ जाइए। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, पहले इंस्ट्रक्शन जो भी आपको मिल रहा, आंसर शीट या क्वेश्चन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो टाइम आपके पास है, बैठकर आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। उसके बाद जब खोलने का आ जाएगा क्वेश्चन तब खोलिएगा। उससे पहले ओएमआर शीट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे साल की मेहनत आपके उस ओएमआर शीट पर दिखेगी, छपेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अच्छे से आपका रोल नंबर कितने डिजिट का है, कहां पर करना है, वहां पर बिल्कुल देख देख कर। 6 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सिग्नेचर कहां करना है, कहां पर गोला मारना है। जब आप भरेंगे रोल नंबर, फिर नीचे उसे ब्लैकन भी करना है। ब्लू या ब्लैक पेन, कोई एक कलर का पेन होना चाहिए। अगर हो सके तो एक ही कलर का 2 पेन रखिएगा, ब्लू या ब्लैक। ब्लू ही रखिए ना, टेंशन क्या लेना है, ब्लू कलर लीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल। 2 पेन अपने पास रखिएगा, ब्लू अच्छे से चलने वाला हो। जो भी आप रोल नंबर लिखिएगा नीचे उसका गोला मारना होगा। नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा इन्विजिलेटर से, लेकिन एक भी मिस्टेक नहीं करना है। सिग्नेचर कीजिएगा वहां पर नहीं जहां पर इन्विजिलेटर करते हैं, बल्कि वहां पर जहां पर लिखा होगा अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तब वहां पर एप्लीकेंट सिग्नेचर वहां पे कीजिएगा। हिंदी अंग्रेजी जहां जहां पे बोला जाएगा आराम से कीजिएगा, कूल रहिएगा। लेकिन याद रखिए, समय रॉकेट की तरह चढ़ेगा, रॉकेट की तरह। टाइम ऐसे निकलेगा जैसे रॉकेट उड़ता है। इसको आपको मैनेज करना है। कैसे मैनेज कीजिएगा? 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। सारा क्वेश्चंस बनाकर आइएगा, चाहे जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई मतलब नहीं। सारा क्वेश्चंस बनाना है, नेगेटिव नहीं है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा बिल्कुल। अगर आपसे कॉपी छीना जा रहा, क्वेश्चन बचा हुआ, तो भी गोला मार दीजिएगा, कोई भी, लेकिन हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा, गोला मारिएगा। उसके बाद 150 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का टाइम है। तो आपको इसका मतलब है कि पहले घंटे में 80 क्वेश्चन बना लेना है। पहले घंटे में 80 क्वेश्चंस बना लेना है। उसके लिए आप घड़ी देखते रहेंगे। घड़ी ले जाने की अनुमति नहीं होगी संभवतः। सामने वॉल क्लॉक होगा, हर जगह हॉल में दिया हुआ होगा। नहीं होगा तो पहले ही बोल दीजिएगा इन्विजिलेटर से कि सर वॉल क्लॉक लगाइए, है ना। तो घड़ी देखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 15 मिनट पर अपना स्कोर देखिएगा, कितना हमने क्वेश्चन हिट किया है, कितना समय बचा हुआ है। और लास्ट 1 घंटे में याद रखिएगा, आपके पास 60 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बचा हुआ होना चाहिए। अंतिम घंटे में, यानी 1 से 2 बजे के बीच जो आपका समय बचना चाहिए क्वेश्चंस का, वो 60 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपका बना हुआ होना चाहिए। यह सब ध्यान रखिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगेगा। जो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला होगा, डबल टिक करके निकल जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा।
अच्छा, सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा, ऐसे तो सब अपने अपने हिसाब से आप करें, लेकिन अच्छा उपाय यह है कि क्वेश्चन रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आंसर शीट में 5 पर उंगली रखिएगा, 5 नंबर पे उंगली रख करके तब एक लाइन से ABCDE दिया हुआ होगा, वहां पर जाके गोला मारिएगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 24 आप कर रहे हैं, रंग रहे हैं, तो हाथ ले जाके क्वेश्चन नंबर 24 पर रोक लीजिएगा, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, और तब एक ABCD ले जाकर के रंगिएगा। ऐसे कीजिएगा, ऐसा ना हो कि 24 नंबर को रंगना है और 23 नंबर रंग दे। उससे बचने का उपाय यह है कि आप हाथ रखिएगा वहां पर जिस क्वेश्चन को आपको रंगना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, हाथ ले जाइए, 25 नंबर पर रोक लीजिए और उसके सामने ABCDE कीजिए। यह सब नहीं आ रहा होगा, यह बहुत बार होगा, क्वेश्चन को डबल टिक करके निकल जाइएगा, 5 मिनट के बाद फिर आइएगा, देखें 24 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ था, 50-50 हो गया था, पता चलेगा कि नहीं, जिप्सम सॉल्ट होगा, जिप्सम होगा, इप्सम नहीं होगा, जिप्सम होगा, आपको याद आ जाएगा। तो यह सब कीजिएगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जितना कुछ है लगा देना है। याद रखिए, ये 2 घंटे आपके लिए कमाल के होंगे, लेकिन बहुत बहुत घबरा देने वाले होंगे। घबराहट होगी, हड़बड़ाहट होगी, आपको लगेगा कि टाइम निकल रहा है, बट याद रखिए, आपका अपना आत्मनियंत्रण आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। पानी का बॉटल रखिएगा, संभव होगा तो पानी पीते रहिएगा, बनाते रहिएगा, घड़ी देखते रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आइए ई ऑप्शन। ई ऑप्शन का क्या करेंगे? 7, 8, 9 क्वेश्चन ई ऑप्शन वाले होंगे, आप नोट कर लीजिए, 7, 8, 9 क्वेश्चन। तब जिसमें आपको लगेगा, आप जैसे देखिए, चूना पत्थर बिहार में कहां मिलता है? क्या एक ही जिले में मिलता है? गंगा नदी बिहार के किस जिले से गुजरती है? एक ही जिले से गुजरती है? नहीं ना, तो ई ऑप्शन होगा, है ना। संथाल जनजाति बिहार में कहां पाई जाती है? क्या एक ही जिले में पाई जाती है? नहीं, तो उसका मोर देन 1 होगा। तो ये सब थोड़ा सा कॉन्शियस रखिएगा। एक बात और जो आपको बहुत काम करेगा, अगर क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा होगा, हम कुछ नहीं जान रहे, ABCD कुछ नहीं जान रहे, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, काला अक्षर भैंस बराबर, इस क्वेश्चन को हम जान ही नहीं रहे, तब क्या करेंगे? जो सबसे लंबा होगा, जो सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ होगा, लंबा होगा, दूसरे लाइन में भी चला गया होगा, आंसर वही होगा। ज्यादातर उस केस में हम बता रहे हैं, जब आप नहीं जान रहे, बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, ABCD कुछ जान ही नहीं रहे, तब उस क्वेश्चन को आप टिक कीजिएगा जो सबसे लंबा होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा होगा, जो लगेगा कि ये कुछ ज्यादा बताया गया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आंसर वही होता है। या ब्रैकेट में अंग्रेजी वर्ड दिया हुआ होगा, तो भी बाकी 3 में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक में ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड भी दिया हुआ है, संभव है, बहुत चांसेस है, आंसर वही होगा। अब आइए मैथमेटिक्स। 10 मैथमेटिक्स होगा आपका, 5 रीजनिंग, 5 मैथ, 3-4 बनने वाला हो सकता है, एक्सेप्ट कि आप मैथ में, रीजनिंग में एकदम 0 हैं। तब अगर एकदम 0 हैं, तब हम उपाय बताते हैं, BBB, CCC और लास्ट में चारों को BBBB आप मार के चले आइए। 3 से 4 आपका सही होना ही होना है। उस हालत में जब कुछ नहीं जान रहे, तो कम से कम हम इतना तो बनाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैथ में, रीजनिंग में आप नहीं जान रहे, बिल्कुल नहीं जान रहे, तो आपको BBB, CCC और लास्ट का सभी 4 BBB मारकर चले आइए। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 3-4 क्वेश्चन भी मैथ में जरूर बन जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका वहां पर सजग रहना आपके कुछ क्वेश्चंस को बढ़ा देगा। कुछ आसान क्वेश्चंस गलत होते हैं, मत कीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं और तब भी गलत हो जाता है, हर बार होता है 7-8 क्वेश्चन। ये तो बहुत बड़ा लॉस है, इससे बचना है। और इसका उपाय यह है कि अगर वहां पर कंफ्यूज हम हो गए हैं, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, डबल टिक कर दीजिएगा वापस आकर के, और जब उसे आप बना लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, तो डबल टिक करके क्रॉस कर दीजिएगा कि इसे हमने बना लिया है, क्रॉस करके उसे काट दीजिएगा कि हमने इसे सॉल्व कर लिया है। क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन की संख्या अधिक हो, है ना, 20-30 भी हो सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, आपका बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम अगर आप सजग रहे, अलर्ट रहे और आसान क्वेश्चंस आपने गलत नहीं किया। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा जाएगा, क्वेश्चंस अच्छा आएगा। आपने बहुत पढ़ाई की है, इस बार बहुत टाइम मिला है, आई होप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने अटूट मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है, उनके लिए और भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो नीडी हैं उन्हें तो निकालना ही निकालना है, इस बार रिजल्ट में आना ही आना है। ये मौका मात्र 2 घंटे के लिए मिलेगा, इसमें आपको आना है। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए,
बहुत बहुत अच्छा जाए। टेक केयर।